हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ स्टॉक। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे और चैप्टर 1 हमारे पास था नंबर सेट्स। तो नंबर सेट्स के अंदर हम आज पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि है सेट आइडेंटिटीज। तो सेट आइडेंटिटीज से रिलेटेड मैंने कुछ नोटेशन आपके लिए लिखे हैं। पहले इन नोटेशंस को देखेंगे, फिर देन हम वन बाय वन फॉर्मूला पर जाएंगे। तो जैसे सबसे पहले लिखा है सेट्स ए बी सी, यानी कि ए बी सी जो है वो हमने सेट्स लिए हैं। यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से, कैपिटल आई से। कॉम्प्लीमेंट जो होगा उसको ए डैश से या फिर ए के ऊपर एक स्मॉल सी लिख के डिनोट करते हैं। प्रॉपर सबसेट यानी कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ए प्रॉपर सबसेट है बी का। तो ये जो बीच में सिंबल है ये है प्रॉपर सबसेट का। फिर आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम एज अ सेट की फॉर्म में लिखते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसीलिए इसको एम्प्टी कहा जाता है, यानी खाली कहा जाता है। यूनियन ऑफ सेट्स में क्या है कि ए एक सेट है, बी एक सेट है, तो उन दोनों की यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बीच में ये सिंबल लगा के। तो ये यूनियन का सिंबल है जो इनके बीच में लगा है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये जो बीच में सिंबल है ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। इसी तरह फिर डिफरेंस ऑफ सेट के अंदर हम ए माइनस बी, यानी कि ए के वो एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं है। मीन्स ए में से आपको बी के एलिमेंट को हटा देना है, तो वो हमारा ए माइनस बी बन जाएगा। या फिर इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी डिफरेंस ऑफ सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो ऐसे लिखा मिलेगा आपको या फिर एक ऐसे लिखा मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, वन बाय वन इनको समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगी सेट्स की कंडीशन जो भी होती है। तो सबसे पहले ए अगर मेरे पास कोई एक सेट है तो वो हमेशा सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, यानी कि ए जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। अब ये यहाँ पर प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है, तो इसलिए हमने प्रॉपर सबसेट का सिंबल भी लगाया है और इसलिए हमने इक्वल टू का सिंबल भी लगाया है। ठीक है, दूसरा है कि कोई भी सेट है तो वो हमेशा खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कोई भी सेट जो है वो अपना हमेशा सबसेट बनेगा, और इस सेट को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, यानी कोई भी सेट जो खुद का सबसेट बनता है उसको इम्प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। थर्ड है कि दो सेट कब इक्वल होंगे। भाई मेरे पास ए और बी दो सेट हैं, तो मैं ये इक्वल कब बोल सकती हूँ, ए इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है हम इधर वाली कंडीशन से इधर भी आ सकते हैं और इधर वाली कंडीशन से इधर भी जा पाएंगे। तो इफ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, दोनों कंडीशन एक साथ आ रही है, तो यानी कि क्या है, ए और बी दोनों इक्वल हैं। और अगर ए और बी इक्वल हैं तो ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा, ये दोनों कंडीशन साथ में होगी। तो इधर से इधर जा सकते हैं, यानी लेफ्ट है तो हम राइट वाला इंप्लाई कर सकते हैं, और अगर राइट वाला है तो हम लेफ्ट वाला इंप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है वो हमेशा एक प्रॉपर सबसेट होता है हर एक सेट का। जो हमारा एम्प्टी सेट है वो हमेशा प्रॉपर सबसेट होगा एक सेट का, किसी भी सेट का। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी के अंदर हम वो एलिमेंट रखेंगे एक्स जो हमारे पास ए में हो या फिर बी में हो। तो देखिए हमने क्या कंडीशन लगाई है कि वो x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। मीन्स अगर x a में आ गया या फिर b में आ गया, किसी भी एक में आ गया तो वो यूनियन में आ जाएगा। तो यूनियन वाले सेट में वो एलिमेंट आएंगे जो या तो a में है या b में है, और अगर दोनों में हुए तो वो तो होंगे ही होंगे, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम a इंटरसेक्शन b पे। तो a इंटरसेक्शन b के अंदर वो एलिमेंट आएंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, यानी वो एलिमेंट जो a के अंदर भी है और b के अंदर भी है, यानी यहाँ पे एंड लगा है बीच में, तो a में भी होने चाहिए b में भी होने चाहिए, केवल वही एलिमेंट a इंटरसेक्शन b में हमारे आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बताएंगे, अब यूनियन हो गया, वो हो गया, अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस की। तो a माइनस बी, a माइनस बी कैसे डिफाइन करते हैं कि वो x यानी वो एलिमेंट जो a में तो है, ठीक है, यानी a के अंदर है एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, यानी वो एलिमेंट इसमें आते हैं जो a के अंदर है लेकिन b के अंदर नहीं है।
ठीक है। तो ए के वो एलिमेंट जो ए के अंदर हैं और बी में नहीं है, मतलब ए में से हमने बी वाले एलिमेंटों को हटा दिया, यही तो बोल रहे हैं। तो वो एलिमेंट जो होंगे वो हमारे ए माइनस बी के अंदर आएंगे। ठीक है, ये समझ आया। अब चलते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्यूटेटिविटी की। कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है? कॉम्यूटेटिविटी एक प्रॉपर्टी होती है। कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है देखिए, अब देखेंगे वन बाय वन करके। तो जैसे कि हमारे पास है ए यूनियन बी, तो वो इक्वल हो जाता है हमारा बी यूनियन ए के। यानी कि जो यूनियन है वो कॉम्यूटेटिव होता है कि अगर आप ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, दोनों तरफ जो है वैल्यू सेम रहेगी। चाहे आप इसकी वैल्यू निकाल लो चाहे आप इसकी वैल्यू निकाल लो, दोनों वैल्यू सेम होगी। तो हम शफल कर पा रहे हैं, यानी ए को बी की जगह और बी को ए की जगह कर पा रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी यूनियन की तरह इंटरसेक्शन की भी। जो इंटरसेक्शन होता है वो भी हमारा क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है। जैसे यूनियन हमारा कॉम्यूटेटिव है, इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो इंटरसेक्शन है वो भी हमारा क्या हो जाता है? कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी क्या कहती है? एसोसिएटिविटी वही कहती है कि अगर आपके पास ए है, ए के साथ में यूनियन ले लूँ और बी यूनियन सी ले लूँ, तो वो इक्वल हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो एसोसिएटिविटी ये कह रही है कि अगर आप पहले इन दोनों का यूनियन निकाल लो और जो आपको मिलेगा रिजल्ट उसका यूनियन ए के साथ निकालो, तो वो बिल्कुल सेम वैल्यू देगा जो ए यूनियन बी, यानी पहले मैं इन दोनों का यूनियन निकाल लूँ और फिर जो मिलेगा मुझे उसके साथ में सी का यूनियन निकाल लूँ, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो बराबर होंगी। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है एसोसिएटिविटी। ठीक है। सेकेंड, इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे यूनियन में पढ़ी, इंटरसेक्शन में भी सेम काम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। इस बार हमने पहले इन दोनों को निकाला, अब हमने क्या ले लिया? शुरू के दो को ले लिया, है ना। तो ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब 10th प्रॉपर्टी की, जो हमारे पास होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं ए ले लूं और ए के साथ में यूनियन कर दूं बी इंटरसेक्शन सी का, तो ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी मेरी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी में हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ बाहर हम यूनियन ले रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्शन है, तो जो ये यूनियन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मीन्स ए यूनियन बी, पहले यूनियन ए और बी के बीच में लगा, फिर इंटरसेक्शन ऐसे ही रहा और ए यूनियन सी, यानी जो यूनियन है वो हमारा क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यूनियन एक बार था और यहाँ पे कितनी बार आया? 2 बार, तो यानी यूनियन आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं। अब जैसे यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसी तरह इंटरसेक्शन भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने इस बार नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या करेंगे? इंटरसेक्शन रखेंगे और अंदर क्या रखेंगे इस बार? यूनियन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, समझ आया? यानी कि हमने क्या किया, इस बार इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि इंटरसेक्शन पहले एक था और अब इंटरसेक्शन कितना हो गया? एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इंटरसेक्शन इस बार 2 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारी यहाँ से खत्म हो गई डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, जो हमारी 10th प्रॉपर्टी थी। अब हम आ जाते हैं अपनी 11th प्रॉपर्टी पे। तो 11th प्रॉपर्टी हमारी है अब आइडेम्पोटेंसी। क्या है? आइडेम्पोटेंसी। तो आइडेम्पोटेंसी क्या कहती है? अब आइडेम्पोटेंसी प्रॉपर्टी क्या है? आइडेम्पोटेंसी क्या होती है कि अगर हम कोई भी एक सेट ए ले रहे हैं, ठीक है, और उस सेट का ए का यूनियन उसी सेट के साथ करा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ए। तो ये होती है आइडेम्पोटेंसी। ठीक है, मीन्स ए का यूनियन ए के साथ किया तो ए मिल गया। फिर इसी तरह ए का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ करेंगे तो भी तो ए मिलेगा, है ना। क्यों मिला? क्योंकि अगर यहाँ पे ए है और उसमें हम यूनियन करा रहे हैं ए का, तो इसके अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो या तो इसमें हो या इसमें हो, है ना। और ये तो दोनों ही आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब इसमें वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो पूरे ए में होंगे।
ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी में भी यही कि अगर ए और ए में वो एलिमेंट देख रहे हैं हम यहाँ पे जो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, यानी इस बार दोनों के अंदर चेक कर रहे हैं, तो दोनों के अंदर आने वाले एलिमेंट क्या होंगे, वही सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो ए के होंगे। तो इसीलिए आइटम पोटेंसी जो है वो एक प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन ए आपके पास ए के इक्वल होगा और इंटरसेक्शन ए आपके पास ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम 12th, जिस प्रॉपर्टी को आप लोग जानते होंगे, बहुत वेल नोन है ये, जिसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है कि अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, ठीक है, अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। यानी क्या किया इस बार, अगर हम इस कॉम्प्लीमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब दोनों के साथ सेपरेट कर रहे हैं, तो यूनियन की जगह क्या हो गया, इंटरसेक्शन। तो यही हमारा डी मॉर्गन लॉ होता है। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं यहाँ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन रख लूँ तो क्या होगा, अगर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ गया तो जब मैं कॉम्प्लीमेंट को सेपरेट करूंगी तो इंटरसेक्शन की जगह अब क्या आ जाएगा, यूनियन। ठीक है, तो जैसे हमने इस कॉम्प्लीमेंट को दोनों के साथ लिया, मीन सेपरेट किया ए के साथ और बी के साथ, तो हमारा इंटरसेक्शन की जगह क्या आ गया, यूनियन आ गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए 13 हमारे पास आ जाता है अब कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या है कि ए और बी दो सेट थे ना हमारे पास, तो इस बार एक नया सेट सी बनेगा यहाँ पे जो इक्वल होगा ए क्रॉस बी के। अब ये क्या हो रहा है, सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है। भाई ए एक सेट था, बी एक सेट था, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया तो हमें एक सेट सी मिलेगा। तो जो सी सेट मिलेगा जो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, उसके अंदर x, y टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, x, y टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, सच दैट जो x होगा वो आपका बिलोंग करेगा a से, ठीक है, एंड y जो होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, b से। ठीक है, यानी इसके अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर लेंगे हम जिसके अंदर क्या होगा, x जो होगा हमारा, ये जो x है हमारा ये a से आएगा यानी फर्स्ट वाले सेट से आएगा, और जो y है हमारा वो सेकंड वाले सेट यानी b से आएगा। तो इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट आते हैं जिसमें x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था जहाँ हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हमारे सेट की जो आइडेंटिटीज हैं वो थी जो हम एक सेट्स पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है वो खत्म होता है। ठीक है, अब हम नए टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जिसकी क्लास कल होगी वो है हमारा सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के सेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।